नमस्कार विद्यार्थियों। मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए व्याकरण विभाग से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है काल परिवर्तन। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर काल परिवर्तन पे भी वीडियो बनाइए क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि काल परिवर्तन से संबंधित और काल पहचानने से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, तो ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। बिलीव मी, ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपने अंत तक देखा तो आज के बाद आपको काल परिवर्तन फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने प्रकार होते हैं और काल परिवर्तन के नियम क्या हैं। बहुत आसान ट्रिक के साथ, बहुत आसान तरीके से मैं आपको काल परिवर्तन करने सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में काल परिवर्तन के लिए भी आता है, काल पहचानने के लिए भी आता है। तो काल पहचानने का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, वो आपको प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, तो आपको काल परिवर्तन समझने में और आसानी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आ जाए तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। तो आइए परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। अगर हम काल परिवर्तन पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अगर कोई है तो वो है क्रिया, क्योंकि क्रिया के जिस रूप से हमें समय का ज्ञान होता है कि क्रिया कब हुई, क्रिया आज हुई या क्रिया कल हुई थी या क्रिया आने वाले कल में होने वाली है, उस समय को ही हम काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता था और राम पुस्तक पढ़ेगा। अब सबसे पहले क्रिया पे नजर डालिए। पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा। और डेफिनेशन ये, क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। तो पढ़ता है मतलब प्रेजेंट, अभी पढ़ रहा है मतलब वर्तमान काल। पढ़ता था मतलब पढ़ चुका है, बीता हुआ समय मतलब भूतकाल। पढ़ेगा मतलब अभी न तो पढ़ा है न तो पढ़ रहा है, आने वाले समय में पढ़ेगा, इसका मतलब भविष्य काल। तो यहीं से क्लियर हो गया कि काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जो कि हमारे बच्चों को पता रहता है। अब वर्तमान काल के कितने भेद है ये भी आपको पता है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के भी तीन भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और भविष्य काल के भी तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि भविष्य काल में अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल ये दो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। हाँ, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया है तो हम पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे कि अगर मान लो एग्जाम में आ गया तो कैसे बदलेंगे। लेकिन 99.9% अपूर्ण भविष्य काल से और पूर्ण भविष्य काल से प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो हमें मुख्य ये सात ही पढ़ने हैं, तीन वर्तमान काल के, तीन भूतकाल के और एक भविष्य काल के। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और काल परिवर्तन का नियम देखेंगे कि काल परिवर्तन कैसे करेंगे। उसके लिए आपको ये सूत्र, ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, जो मैंने पहले भी कहा है। ये आप नहीं याद रखोगे तो आपको काल परिवर्तन कभी नहीं आएगा, क्योंकि काल परिवर्तन का पहला नियम है क्रिया को खोजना, दूसरा नियम है मूल रूप बनाना, तीसरा नियम है ना को हटाना और चौथा नियम है सूत्र को जोड़ना। तो आप सोचोगे सूत्र क्या है, तो यही सूत्र है जो आपके सामने दिख रहा है। अगर सामान्य वर्तमान काल में बदलना है तो उसका सूत्र ये है, अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है तो उसका सूत्र ये है, पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है तो उसका सूत्र ये है। तो ये ही है हमारा सूत्र, तो ये सूत्र जरूर याद कर लो। ये नहीं याद रहेगा तो काल परिवर्तन आपको कभी नहीं आएगा, न तो पहचानने आएगा न तो बदलने आएगा। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये सूत्र जरूर याद रखो। तो पहला नियम क्रिया को खोजना, दूसरा मूल रूप बनाना, तीसरा ना को हटाना, चौथा सूत्र को जोड़ना और पांचवा
आवश्यकता अनुसार ने को हटाना या ने को जोड़ना। छठवां और आखिरी कर्ता सर्वनाम है, तो वह का उसने, तुम का तुमने, वे का उन्होंने, हम का हमने इत्यादि करना। अब ये क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देके आगे समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। अगर वह है तो उसने हो जाएगा, उसने है तो वह हो जाएगा। अब पहला एग्जांपल दिया है, ध्रुव पुस्तक पढ़ता है और इसे बोला एक सामान्य भूतकाल में बदलिए। अब मैंने आपको नियम बताया, ये नियम आपको याद रहना चाहिए। पहला नियम क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्रिया को खोजना, माना कि बहुत सारे बच्चे जिनको इसका उत्तर पता चल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता चला है वो ध्यान से समझेंगे। क्रिया को खोजना, तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या खोजेंगे, क्रिया, तो क्रिया है पढ़ता। अब दूसरा नियम है मूल रूप बनाना। अब मूल रूप बनाना क्या है, ये मूल रूप बनाने सबको आना चाहिए, बहुत आसान है। कोई भी क्रिया दी है, मूल रूप में जब भी वो रहती है तो उसके अंत में ना आ जाता है, ध्यान देना, ना आता है। अब इसमें पढ़ता में अंत में क्या है, ता। मूल रूप बनाएंगे तो पढ़ता का मूल रूप पढ़ना, जाता का मूल रूप जाना, खाली का सॉरी जाएगी का मूल रूप जाना, किया का मूल रूप करना, रोई का मूल रूप रोना, जाई का मूल रूप जाना, खाए मतलब चढ़ी का मूल रूप चढ़ना, पढ़ी का मूल रूप पढ़ना, भागी का मूल रूप भागना, दौड़ी का मूल रूप दौड़ना। कोई भी क्रिया मूल रूप में बनाएंगे तो उसके अंत में ना आ ही जाएगा। और एक क्रिया से कई क्रियाएं बनती, जैसे मैं पढ़ना का बात करूं तो पढ़ना से क्या क्या बनता है, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ूं, पढ़ो। लेकिन सबका मूल रूप क्या है, पढ़ना। पढ़ा का भी मूल रूप पढ़ना, पढ़ी का भी मूल रूप पढ़ना, पढ़े का मूल रूप पढ़ना, पढ़ो का मूल रूप पढ़ना। तो सबका मूल रूप जो है वो एक ही है, वो है पढ़ना। उम्मीद करता हूं इतना तो आपको समझा होगा। तो पहला नियम है क्रिया को खोजना, हमने ढूंढ ढूंढ लिया, क्रिया है पढ़ता। अब पढ़ता का मूल रूप बनाएंगे तो पढ़ता का मूल रूप, पढ़ता का मूल रूप पढ़ना। अब इसीलिए तीसरा नियम है ना को हटाना। ध्यान से समझना, पढ़ना में से ना को हटाएंगे तो पढ़ बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा पढ़। अब उसमें जोड़ना है हमें सूत्र। चौथा नियम है सूत्र को जोड़ना। अब पढ़ में जोड़ेंगे सूत्र, कौन सा सूत्र जोड़ेंगे, सामान्य भूतकाल का। अब सामान्य भूतकाल का सूत्र क्या है, अंत में आ या ई ए जोड़ते हैं। अब समझो, पढ़ में आ जोड़ा तो पढ़ा, पढ़ में या जोड़ा तो पढ़ाया, पढ़ में ई जोड़ा तो पढ़ी, और पढ़ में ए जोड़ा तो पढ़े। चार शब्द बने, पढ़ा, पढ़या, पढ़ी, पढ़े। तो यहाँ ध्रुव मेल है, तो क्या जुड़ेगा यहाँ, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े में से पढ़ा, तो राम पुस्तक पढ़ा है। सही दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, राम पुस्तक पढ़ा है बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। तो आगे नियम, पांचवा नियम, जरूरत के अनुसार ने को हटाना या जोड़ना। अब इसमें हम ने को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राम ने पुस्तक पढ़ा। आई रिपीट अगेन, राम ने पुस्तक पढ़ा। इसलिए एक एक स्टेप चलो। पहले क्रिया को खोजा तो क्रिया है पढ़ता, मूल रूप बनाया तो पढ़ना, ना को हटाया तो पढ़, सूत्र को जोड़ दिया तो पढ़ा, राम पुस्तक पढ़ा तो सही नहीं था। तो पांचवा नियम क्या है, आवश्यकता अनुसार ने को हटा भी सकते हो, नो को ने को जोड़ भी सकते हो। तो उत्तर हो गया राम ने पुस्तक पढ़ा। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, मोहन स्कूल जाता था। अभी आप दो तीन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मोहन स्कूल जाता था, इसे बदलना है सामान्य भविष्य काल में। मैंने आपको पहले ही बोला नियम क्या है, क्रिया को खोजना। तो क्रिया को खोजो, जाता। दूसरा नियम क्या है, मूल रूप बनाना। तो मूल रूप बनाओगे, जाता का मूल रूप जाना। तीसरा नियम, ना को हटाना। तो जाना में से ना को हटा दिया तो सिर्फ बचा जा। अब सूत्र जोड़। अब सामान्य भविष्य काल का सूत्र क्या है, एगा, एगी, एगे, ऊंगा, ऊंगी। अब अगर जा में हम ए जोड़ेंगे, एगा तो जाएगा। जा में अगर हम एगी जोड़ेंगे तो जाएगी। जा में अगर एगे जोड़ेंगे तो जाएंगे। अब मोहन तो मेल है और सिंगुलर है, तो मोहन है तो जाएगा होगा या जाएगी या जाएंगे। तो सीधी सी बात है, इतना तो हमारे हर बच्चे को पता रहता है, सिंगुलर है, एक वचन, इसलिए हो जाएगा जाएगा। तो हो गया मोहन स्कूल जाएगा।
तो बहुत ही आसान है, समझने की कोशिश करो। कोई भी सेंटेंस दे रहा है, सबसे पहले क्रिया खोजो, क्रिया क्या है, फिर उसका मूल रूप बनाओ, फिर उसमें से ना को हटाओ, फिर सूत्र जोड़ दो, वो काम हो गया। जरूरत पड़ी तो ने लगाओ और ने हटा दो, फिर जरूरत पड़ी तो वह का उसने, तुम का तुमने। अगर कर्ता सर्वनाम है तो, लेकिन यहाँ कर्ता संज्ञा है तो हमें वो नियम देखना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। 5 मिनट में पिटारी खाली हो जाएगी, और इसे बदलना है सामान्य वर्तमान काल में। तो नियम वही, सबसे पहले क्रिया ढूंढो, तो क्रिया है जाएगी। रूल नंबर 2, मूल रूप बनाना, तो जाएगी का मूल रूप जाना। तीसरा नियम, ना को हटाना, तो बचा जा। अब समझते चलो, अगर ऐसे समझोगे तो बहुत आसान रहेगा। क्रिया को खोजा, जाएगी मूल रूप बनाया तो जाना, ना को हटा दिया तो सिर्फ बचा जा। अब इसमें हम जोड़ेंगे सूत्र। कौन सा सूत्र? सामान्य वर्तमान काल का। तो सामान्य वर्तमान काल का सूत्र है ता ती ते के बाद है हूं हो आता है। अब जा में ता जोड़ेंगे तो जाता, ती जोड़ेंगे तो जाती, ते जोड़ेंगे तो जाते। तो 5 मिनट में पिटारी खाली हो जाता है, नहीं पिटारी है तो जाती है। तो हमारा उत्तर होगा 5 मिनट में पिटारी खाली हो जाती है। इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में अब आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल, उसने अपना काम किया, इसे बदलना है अपूर्ण भूतकाल में। अब यहाँ आपको छठवें नियम की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ आपको छठवां नियम भी लगाना पड़ेगा। तो नियम सब में सेम, सबसे पहले क्रिया को खोजना, क्रिया है किया। मूल रूप बनाना, मूल रूप बनाओगे तो किया का मूल रूप करना, ना को हटाओगे तो बचेगा कर। अब कर के बाद चौथा नियम है सूत्र को जोड़ना। अब सूत्र कौन सा जोड़ोगे? अपूर्ण भूतकाल का। तो अपूर्ण भूतकाल का सूत्र क्या है? रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे। तो यहाँ उसने अपना काम किया, किया का करना, करना में से ना को हटाया, ना कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे। तो क्या होगा? कर रहा था, तो उसने अपना काम कर रहा था। सही है क्या? बिल्कुल नहीं सही है। उसने अपना काम कर रहा था बिल्कुल नहीं सही है। तो अब आप छठवां नियम लगाओगे, यदि कर्ता सर्वनाम है तो वह का उसने, और तुम का तुमने, वे का उन्होंने करना। अब यहाँ क्या दिया है? उसने। ये समझ लिया तो कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि जब कर्ता सर्वनाम होता है तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो वही ये छठवां नियम लगेगा, यदि कर्ता सर्वनाम है तो वह का उसने, और उसने का वह हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? उसने तो हो जाएगा उसने की जगह वह अपना काम कर रहा था। तो कोई भी सेंटेंस दे, ये नियम से चलोगे तो बड़ी आसानी से कर लोगे। क्रिया को खोजना, मूल रूप बनाना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना, जरूरत के अनुसार ने को हटाना या जोड़ना, और अंत में कर्ता सर्वनाम है तो वह का उसने, तुम का तुमने, वे का उन्होंने। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको ये टेबल और ये नियम याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप काल परिवर्तन नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, मानो एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगे। अब इसे बदलना है सामान्य वर्तमान काल में। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, नियम सब में सेम है। तो क्रिया को खोजना, क्रिया है काटने लगे। मैंने इसलिए हर तरीके का एग्जाम्पल आपको दिया है। अब इसमें दो क्रिया मिली, एक काटने और एक लगे। तो जब भी दो क्रिया मिले तो दूसरी क्रिया में बदलाव करते हैं, पहली क्रिया में नहीं करते। तो दूसरी क्रिया है लगे। अब लगे का मूल रूप बनाएंगे, तो लगे का मूल रूप लगना। अब ना को हटा दिए तो बचा लग। अब सूत्र को जोड़ेंगे, सूत्र सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल का सूत्र क्या है? ता ती ते के बाद है हूं हो। तो लग में ता ती तो जोड़ेंगे तो लगता, लगती, लगते।
तो मानो वे एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगते हैं। उम्मीद कर रहा हूं धीरे धीरे अब आपके डाउट्स और क्लियर हो रहे होंगे। आगे एग्जाम्पल बढ़ते, मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आ रहे थे मतलब सीधी सी बात है, ये अपूर्ण भूतकाल है। अब इसे बदलना है अपूर्ण वर्तमान काल में। तो अगर ऐसा सेंटेंस है तो बस आखिरी शब्द को बदल दो, थे की जगह है कर दो, हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि मैं आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रहा रही इसमें भी है और रहा रही इसमें भी है। तो रहा रही रहे तक दोनों में सेम है, सिर्फ बदलना क्या है, इसमें है हूं हो है और भूतकाल में था थी थे है। तो अगर भूतकाल में दिया वर्तमान काल में बदलना है तो बस था को हटा दो, इसको हटा दो, थे को हटाओ, उसकी जगह है जोड़ दो, आगे आपका उत्तर। तो मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, पानी अब निर्मल नहीं रहा, इसे बदलना है सामान्य भविष्य काल में। नियम वही, रहा, क्रिया क्या है, रहा, रहा का मूल रूप रहना, ना को हटाया, रहना में से ना को हटाया तो बचा रह। अब जोड़ेंगे सामान्य भविष्य काल का सूत्र। सामान्य भविष्य काल का सूत्र क्या है, एंगा, एंगी, एंगे। अब रहेगा, रहेगी, रहेंगे, तो पानी अब निर्मल नहीं रहेगा, खत्म। लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपको ये दोनों याद रहेंगे, ये सूत्र, ये टेबल भी, ये नियम भी। आखिरी एग्जाम्पल, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है, अब इसे बदलना है पूर्ण वर्तमान काल में। जैसे ही कर्ता सर्वनाम आया तो जान जाओ कि छठवां नियम जरूर लगेगा, क्योंकि कर्ता यहाँ सर्वनाम होगा तभी ये नियम लगेगा। अब वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है, क्रिया क्या है, कहती, कहती का मूल रूप कहना, कहना में से ना हटाया तो क। अब जोड़ेंगे सूत्र, सूत्र कौन सा जोड़ेंगे, पूर्ण वर्तमान काल का। पूर्ण वर्तमान काल का सूत्र क्या है, आया, ई, ए, है, हूं, हो। अब कह में आ जोड़ेंगे तो कहा, या जोड़ेंगे तो कहया, ई जोड़ेंगे तो कही, और ए जोड़ेंगे तो कहे। तो वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहा है, तो वह तो बिल्कुल सही नहीं है, तो वह का क्या होगा, उसने। तो उसने तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहा है। और अब आखिरी सेंटेंस जो आपको करना है, मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देगी, इसे पूर्ण भूतकाल में बदलना है। पूर्ण भूतकाल में बदल के कमेंट करिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आ जाए तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।